नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से हमारी सरकार ने लोगों को बचाने के लिए, उनके बचाव के लिए लॉकडाउन कर रखा है, जिसके कारण हम लोग घरों के अंदर ही हैं और ज़रूरी भी है ये घरों के अंदर रहना। और इसी कारण क्या है कि कॉलेज, स्कूल, कोचिंग वगैरह भी बंद हैं। तो हम घर के अंदर हैं, तो जब तक हम घर में हैं, जो हमें समय मिल रहा है उस समय को हमें काम में लेना है, उसका यूज़ करना है, हमें उसका सदुपयोग करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस समय का सदुपयोग कैसे करना है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं कि लोकल क्लासों को आगे की क्लासों में प्रमोट कर दिया जाए। तो मैं स्पेशली 12th क्लास के लिए बात करूँगा और स्पेशली सिग्मा साइंस एकेडमी डीडवाना के लिए, क्योंकि मैं सिग्मा साइंस एकेडमी डीडवाना में कार्यरत हूँ और मैं स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए बात करूँगा 12th क्लास के स्टूडेंटों से। मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए कुछ टॉपिक्स उनको बताता रहूँगा ताकि वो घर पे उन टॉपिक्स को समझें, समझ करके उसको नोट करें और उसको पढ़ें। ऐसे ही फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के भी आपको टॉपिक्स बता दिए जाएंगे फिज़िक्स के टीचर द्वारा, केमिस्ट्री के टीचर्स द्वारा। तो उनको भी आप समझें और नोट करें और उनको पढ़ें। इस प्रकार आप अपने समय का सदुपयोग करें घर पर रह करके, और अपनी सुरक्षा भी रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। तो हमें इस समय को काम में लेने के लिए पढ़ाई करनी है घर पर रह करके ही। तो मैं बायोलॉजी के टॉपिक्स आपको बताऊंगा। तो पहले अपन बायोलॉजी के 12th क्लास के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखो, बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें 100 नंबर का पेपर होता है। पेपर तो 56 नंबर का होता है, नंबर 100 में से आते हैं आपके। पेपर तो 56 नंबर का होता है। फिजिक्स में भी 56 का होता है, केमिस्ट्री में भी 56 का होता है, हिंदी और इंग्लिश में 80 का होता है। उनमें 20-20 नंबर सेशनल होते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 14 नंबर सेशनल और 30-30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। तो अपन बायो की बात करते हैं। तो बायोलॉजी में भी वही 56 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल्स होता है और 14 नंबर सेशनल होते हैं। तो बायोलॉजी के लिए सिलेबस को पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है सिलेबस में। आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ा है, एनवायरनमेंट पढ़ा है आपने, और फ्लोरिंग प्लांट की एनाटॉमी पढ़ी है आप लोगों ने, क्लासिफिकेशन प्लांट का भी पढ़ा है आपने, एनिमल्स का भी पढ़ा है। तो अपन 12th क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, तो 12th क्लास के अंदर जो सिलेबस है उस सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उन्होंने किस प्रकार डिवाइड किया है कि 42 चैप्टर्स हैं, तो 42 चैप्टर्स को 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया। अब 10 यूनिट के अंदर 5 यूनिट तो बॉटनी की दे दी है और 5 यूनिट जूलॉजी की दी है। तो मैं आप लोगों से उन्हीं यूनिट्स के टॉपिक्स बताऊंगा। तो हमारे जो बॉटनी है वो 28 नंबर की है और जूलॉजी भी 28 नंबर की है, यानी कि 5-5 यूनिट उसकी डिवाइड की हुई है। पेपर भी जो आता है वो यूनिट्स में वाइज ही आता है, चैप्टर वाइज नहीं आता है। यूनिट के ही नंबर डिवाइड किए गए हैं। तो जैसे अपन पहली यूनिट डिस्कस करेंगे, अपन पहले यूनिट के टॉपिक्स आपको बताऊंगा, तो उनको टॉपिक्स को आपको अच्छे से समझना है
और उनको नोट करना है। तो पहली यूनिट जो अपने है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि पादपों में जनन, स्पेशली आवर्तबीजी पादपों में जनन। तो आवर्तबीजी पादपों में हम अलैंगिक जनन पढ़ेंगे और लैंगिक जनन भी पढ़ेंगे। पूरी यूनिट के अंदर अलैंगिक और लैंगिक जनन दिया हुआ है। तो ये पूरी यूनिट जो है वो रिप्रोडक्शन पर आधारित है, और दूसरी यूनिट जो है वो फिजियोलॉजी पर आधारित है, तीसरी भी फिजियोलॉजी पर है। दूसरी तो फिजियोलॉजी फर्स्ट है और तीसरी फिजियोलॉजी सेकंड है। थर्ड यूनिट है वो बायोटेक्नोलॉजी की है, यानी कि जीव प्रौद्योगिकी की है। और जो फिफ्थ यूनिट है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किसका? प्लांट्स का, पादपों का आर्थिक महत्व। ऐसे ही 5 यूनिट जूलॉजी की है। तो जूलॉजी की 5 यूनिट में जो जूलॉजी की पहली यूनिट है, पहली और दूसरी यूनिट जो है वो फिजियोलॉजी की है, यानी कि कार्यिकी की। और फिजियोलॉजी जो दी हुई है उसके अंदर वो ह्यूमन की दी हुई है, यानी कि मानव की कार्यिकी दी हुई है। तो पहली और दूसरी यूनिट दोनों फिजियोलॉजी की हैं। तीसरी यूनिट जो है वो है जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकता। और चौथी यूनिट जो है वो एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि भ्रूण विज्ञान, भ्रूणिकी की है। और 5वीं यूनिट जो है वो एनिमल्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। एनिमल्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, पॉपुलेशन है, ह्यूमन हेल्थ है, और जितनी भी आपकी टेक्निक्स हैं चिकित्सा की उनके बारे में दिया हुआ है। तो हम धीरे धीरे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं अगली वीडियो में आपको पहला टॉपिक बताऊंगा। आपको उस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है, और समझ करके उसको आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी करना है। तो अपन जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन यही पढ़ेंगे कि आवर्तबीजी पादपों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है।